भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दी है। इसी से मुतल्लिक बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद गफ्फार। जी जाहिद, बताइएगा आप आज के इस मैच का क्या तज्जिया करेंगे? कहाँ गलती हुई, कहाँ स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत थी जो नहीं की गई? यहाँ जो मैं समझता हूँ कि जो कप्तानी का किरदार बड़ा अहम होता है भारत के खिलाफ। और जैसे कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स, हमारे साबिक क्रिकेटर्स कहते हैं कि तजर्बा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर आप तजर्बेकार होंगे तो आप अपने असाब पर काबू रख सकेंगे, और असाब पे काबू रखेंगे तो सही फैसले करेंगे। सलमान अली आगा क्योंकि अभी यंग कप्तान है, और इससे पहले जब 3 मैचेस में उनका सामना हुआ था तो वो तीनों में शिकस्त हुई थी। अब ये उसके बाद जो है उनको तो अभी तक उनको ये हो ही नहीं आया कि इंडिया के खिलाफ किस किस्म के फैसले लेने हैं। बहुत गलत फैसले लिए गए। टॉस जीतकर पहला फैसला मेरे ख्याल में जो बॉलिंग का था वो किसी हद तक सही था, लेकिन उसके बाद जब उनको अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करने की बारी आई तो उन्होंने बॉलर्स को सही इस्तेमाल नहीं किया। आपके पास फ़हीम अशरफ थे, फ़हीम अशरफ को आपने एक ओवर भी चेक नहीं किया। हालांकि वो इतने भी गैर जिम्मेदार कोई ऐसे बॉलर नहीं है, कुछ ना कुछ कर सकते थे जिस तरह के हार्दिक पांड्या, और उन्होंने बॉलिंग की शुरू किया हुआ ओवर्स के अंदर। तो पाकिस्तान के पास दूसरा फास्ट बॉलर फ़हीम अशरफ की सूरत में था, उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। हो जाता है पहले ओवर के अंदर आपकी पिटाई हो जाती है, तो शाहीन शाह अफरीदी को पहले ओवर के बाद उन्होंने दूसरा ओवर ही नहीं दिया। अगर आप फिर सलमान अली खुद आ गए, इससे पहले उन्होंने 2 मैचों में कोई ओवर नहीं कराया, इंडिया के खिलाफ वो खुद आ जाते हैं। और शायद उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि वो इंडियन टीम सोची जो कि उस्मान तारिक को लाएंगे, ताहिम अय्यूब को लाएंगे, वो खुद आ गए। चले उन्होंने उनको एक विकेट भी मिल गई। उसके बाद आप फिर जो आपके जो परमानेंट बॉलर थे उनको आजमाना चाहिए था। नवाज को आप बहुत लेट लेकर आए, उस्मान तारिक को भी बहुत लेट लेकर आए। शुरू के अंदर उनको एक चेक करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में कप्तानी का जो है मुझे फ़र्क नज़र आया। और दूसरी जानिब जब वो उनकी बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो उनकी कप्तानी काफ़ी मंजीली की कप्तानी नज़र आई। और कुछ होता है कि कप्तान ने कुछ प्लान किया होता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं वो प्लान। तो प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। हमारे पास तो कोई प्लान ही नज़र नहीं आया। हमारा एक आउट होता है तो उसके बाद दूसरा चले आता है, फिर तीसरा चले आता है, चौथा और पांचवा कुछ देर रुकता है तो वो भी चले जाते हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर तो मिडिल ऑर्डर के बारे में तो बात ही आती है कि वो किस किस्म का मिडिल ऑर्डर होता है। लेकिन आज उस्मान खान ने अच्छी बैटिंग करी, और फ़हीम अशरफ से तवक्कात थी कि जिस तरह उन्होंने मैच जितवाया था, हीरो बने थे पहले मैच में नीदरलैंड के खिलाफ, तो आज वो अच्छी बैटिंग करेंगे। लेकिन वो नहीं चल पाए। हमारे मोहम्मद नवाज, उनसे भी काफ़ी उम्मीदें थी, वो भी नहीं कर पाए। तो कप्तान के जितने भी प्लान थे वो फेल हो गए। जी। और कप्तान ने इंडिया के खिलाफ जो हमारे हमें कप्तानी का कप्तान हमारी जो अच्छी नज़र नहीं थी, कप्तानी अच्छी नज़र नहीं आई, और बहुत ज़्यादा वीक नज़र आई कप्तानी सलमान अली आगा की। कप्तानी आज वीक नज़र आई है। जाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहरियार खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके तासुरात भी जानते हैं आज के इस मैच को लेके। शहरियार, जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके क्या तासुरात रहे आज के इस मैच के बाद, और आपके अपने क्या तासुरात हैं? हाँ, देखिए, मैं तो जब मैच के आगाज से पे ही जब सलमान अली आगा ने बताया कि सेम टीम के साथ जा रहे हैं तो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वही थी। हमें मालूम है कि शाहीन आफरीदी जो है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके बावजूद इतने बड़े मैच में उनको दोबारा से आपका खिलाना समझ नहीं आया कि सलमान मिर्जा जो है आपके साथ मौजूद हैं और उन्होंने विकेटें ली पहले मैच में, उसके बावजूद उनको बेंच पे बिठाया हुआ है। और जो इस वक्त सबसे ज्यादा रन खाने वाले हमारे बॉलर है माया नाज, जो अपने आप को कहते हैं जी मैं प्रीमियर फास्ट बॉलर हूँ, तो 2 टके के प्रीमियर बॉलर जो है हमारे साबित नहीं हुए। तो सिलेक्शन पे सवाल उठता है कि शादाब खान को किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर आप दोबारा टीम में लेकर आए हैं। अब उस्मान खान आज चले बैटिंग में परफॉर्म कर गए, लेकिन जो है वो एक टीम पे मुसलसल बोझ है। इसमें से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनको टीम से फौरी तौर पर अलग कर देना चाहिए। उनमें से शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, उस्मान खान, ये और शादाब खान, ये सारे के सारे इस वक्त ये T20 के प्लेयर्स ही नहीं है। इनको पता नहीं टीम में किस मकसद के लिए रखा गया है। टीम को प्रेशर में ले आते हैं। और शहरियार, फिर उसके छह बावजूद स्पिनर्स जो वाली स्ट्रैटेजी ठीक थी? मेरे ख्याल में ठीक, वो आपका बॉलिंग एंड पे आप ठीक चले गए, लेकिन जिस तरह हमारे खिजा में दरख्त से पत्ते जड़ते हैं उस तरह हमारी विकेटें जड़ रही थी। जी। तो समझ ही नहीं आया कि इंडिया के सामने खेलते हुए साइम अयूब, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, ये लोग जो है, मतलब आप ये सोचिए कि अमेरिका जैसी टीम इंडिया के खिलाफ इससे ज्यादा स्कोर करके गई है, तो आप पाकिस्तान जो है वो कितनी अच्छी और बड़ी टीमों में आती है और आप उसकी लुटिया डबो रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो अनफॉर्चुनेट ये है
कि आपके पास वाकई ये जो जाहिद बात कर रहे थे कि आपके पास जब बॉलर मौजूद था, फ़हीम अशरफ है, वो डेथ ओवर्स में जो है उसको आप यूज कर सकते थे। जहां आप शाहीन अफरीदी को दोबारा लेकर आए, बिल्कुल अननेसेसरी था। शादाब खान की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में उन्होंने चौके छोड़े, जनाब उनके हाथ से बॉल निकल रही थी। तो मालूम नहीं कि किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है सिर्फ आप बीबीएल खेलने की वजह से, तो बीबीएल में तो हारिस रऊफ बहुत अच्छा खेले थे, उनको आप ड्रॉप करके आए हैं। तो कोई टीम सिलेक्शन नहीं थी, फिर कि टीम के फैसले जो है वो आप फैसले जो बिल्कुल बाहर टीम लेते हैं सिलेक्शन कि पे शहरियार आप कह रहे हैं कि बड़ा सवालिया निशान है। जाहिदी आप बताइएगा, जिस तरह अभी जामी साहब ने भी पॉइंट आउट किया आपके कॉन्फिडेंस नहीं था शाहीन की बॉडी लैंग्वेज को, वो चूंकि खुद भी उन्होंने एक अरसा स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग की है, वो बड़ी टेक्निकल बातें बता रहे थे। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या उसकी जगह फ़हीम अशरफ को अगर रिप्लेस किया जाता तो कोई कम स्कोर पर रोका जा सकता था, इससे भी कम भारत को? देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि फ़हीम अशरफ जो हैं वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो उनको बिल्कुल 1-2 ओवर टेस्ट किया जाना चाहिए था। और जैसे कि कप्तान की लैप्सिस है, उन्होंने उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। और अब चलिए खैर, ये तो मैच हो गया ना। अब इसके अंदर तो काफ़ी जामी साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट रेस किए और बिल्कुल ज़बरदस्त उन्होंने टेक्निकली ब्रीफ किया सब कुछ। लेकिन यहाँ से जो आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, तो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल शेकी होता है। देखिए, ओवर क्राउडेड जब भी मैचेस होते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के, तो उसमें जो क्राउड होता है वो क्राउड की सपोर्ट बिल्कुल इंडिया को होती है। तो पाकिस्तान के जो स्पेक्टेटर्स थे वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे जितने कि इंडिया के। जब भी मैच होता है तो इंडियन जो शायकीन है वो पहले से टिकट बुक कर लेते हैं और उसका मकसद ये होता है कि वो अपनी टीम को सपोर्ट करें, और टीम की सपोर्ट होती है और शायकीन की सपोर्ट होती है तो टीम अच्छा परफॉर्म करती है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे शायकीन दुनिया कोई भी ग्राउंड ले लें, क्योंकि अब ना पाकिस्तान में मैचेस होते हैं पाकिस्तान इंडिया के और ना ही भारत में, तो ऑडियंस जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करती है और बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट उनका पड़ता है उनकी तादाद से। तो एक थोड़ा सा ये भी नफसियाती बर्तरी होती है इंडिया को लेकिन पाकिस्तान के जाहिद, खिलाफ। मेरे ख्याल से जो क्राउड की अगर आप बात कर रहे हैं, आई गेस ये डबल एज सोर्ड है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दें तो ये मेरे ख्याल से ये उल्टा दूसरी टीम पे प्रेशर भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनका तो क्राउड ज़्यादा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने वही जिक्र किया कि इसी तरह होता है। और आप जब हम 10 विकेटों से जीते थे, याद होगा आपको वर्ल्ड कप के अंदर, तो उस वक्त भी क्राउड ज़्यादा था, लेकिन उस वक्त जो है स्कोर कम था और उस वक्त जो है इंडिया की टीम प्रेशर में आ गई थी। हालांकि क्राउड उन्हीं का था, लेकिन जब बैटिंग लगी, पार्टनरशिप बनी और शॉट्स ऑन टारगेट हुए तो सारा जो उनका फेवर था वो उनके अगेंस्ट चला गया। तो ये भी थोड़ा सा एक एडवांटेज होता है। और हमारे बिल्कुल कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है। और अच्छा ही हुआ कि आज ख्वाजा नाफे को नहीं खिलाया, खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं चलते तो फिर ये उनका आखिरी मैच होता उनके कैरियर का। तो उस्मान खान ने अच्छी बैटिंग करी, लेकिन जिनके ऊपर हमें तकिया था कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके ऊपर वो हमें ये भरोसा था कि वो हमें धोखा नहीं देंगे इस मैच के अंदर। और लग रहा था कि पाकिस्तान कुछ करेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही थी डिप्लोमेसी की, उसके बाद तो प्लेयर्स को चाहिए था कि वो अपने चेयरमैन की बात रखते, अपनी गवर्नमेंट की लाज रखते जो उन्होंने फैसला किया था। बहरहाल बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है और बहुत ही ज़्यादा अगर इसके बारे में कहा जाए, तहकीक की जाए, वो कम है। और अब आगे जो मैच है नामीबिया के खिलाफ, वो बहुत ही कमज़ोर टीम है और अच्छे रन रेट के साथ, जैसे कि जामी साहब ने कहा कि अच्छे रन रेट से आप जीतें और अच्छी तरीके से सुपर 8 मरहले में जाएं। अगले मैच के अंदर मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि नसीम शाह को चांस मिलेगा और फ़खर जमान को बाबर आजम की जगह टीम में शामिल करना चाहिए। फ़खर जमान बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। अब पता नहीं क्या वजह है कि उनको शुरू के मैचेस में आजमाया नहीं गया, और इस वाले मैच के अंदर वो होते तो मेरे ख्याल के अंदर मुझे लगता है कि वो इस तरह पाकिस्तान नहीं हारता और एक फाइटिंग मैच होता। बिल्कुल। अच्छा शहरयार, आप ये बताइएगा कि शहर इक़्तिदार में रावलपिंडी में क्या दिन भर माहौल रहा, कैसी एक्टिविटी रही और शायकीन क्रिकेट के फिर क्या जज्बात रहे, कैसे इंतजामात उन्होंने किए थे इस मैच को लेकर? अब देखिए, पूरे जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो जुड़वां शहर है, यहाँ पर इंतजामात किए गए थे, लोग बड़े एक्साइटेड थे। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज लग रही थी कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीतता आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप जीते हैं, उसके बाद पहले 2 मैचेस चले आप कम मार्जिन से जीते, लेकिन मैचेस जीते आपने। और इस मतलब ये कहा जा रहा था कि इंडिया प्रेशर में होगा, क्योंकि इंडिया का बहुत कुछ है स्टेक पे, हमारा कुछ स्टेक पे नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट यही है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह जामी ने कहा, कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें। मेरी नजर में तो देखिए, जो ये तजर्बा जो है इतना मैटर नहीं करता।
गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलने वाला भी बच्चा भी आपको बता सकता है कि शाहीन आफरीदी इस वक्त मौजूद नहीं है T20 मैच के लिए, और इंडिया के मैच में तो बिल्कुल भी नहीं थे। सलमान मिर्जा परफॉर्म कर रहे थे, आप उनको नहीं लाए। नसीम शाह बैठे हुए बेंच पर बैठे हुए, उनको आप नहीं खिला रहे। फखर जमान को आपने बेंच पर बिठाया हुआ है, हालांकि उनकी इंडिया के खिलाफ जो है उनकी जो परफॉर्मेंस है हमेशा बहुत अच्छी रही है। तो मालूम नहीं कि क्या फैसले हैं और किस तरह कर कि ये हमारी क्रिकेट टीम जो है, मैनेजमेंट जो है ये फैसले करती है। जब बड़े इत्मीनान से वो कह रहे थे कि ये हमारी सेम टीम खेलेगी, और मैं हैरान हूँ। फिर सेम टीम खेल के भी आपकी कप्तान जब आ गए, चले बॉलिंग कर ली आपने, चले अच्छे शुरू में लग रहा था कि ये 200 से ऊपर जाएगा स्कोर जो है, आपने कंटेन कर लिया, आपने रोक लिया, आपने तो 200 नहीं होने दिए। लेकिन उसके बाद बैटिंग में मुझे नहीं समझ आई कि क्या चीज जो थी जिसने हाथ बांध दिए। क्या हमारे बॉलर्स को उन्होंने को टेनिस की बॉल दी थी, और उन जसप्रीत बुमराह को और पांड्या को उन्होंने को पत्थर से बनी हुई बॉल दी थी, जो इनको बहुत जोर से आती हुई महसूस हो रही थी। लग रहा था कि वो विकेट ही चेंज हो गई है, लेकिन ये विकेट नहीं थी, ये हमारा कॉन्फिडेंस था जो नहीं था हमारी टीम में। बिल्कुल ये गली मोहल्ले की टीम इनसे ज्यादा अच्छी परफॉर्म करती है। और आप अगर सोशल मीडिया का देखें तो सारे यही कह रहे हैं कि इससे अच्छी तो हमारी वो जो राइजिंग स्टार टीम है वो खेल लेती, अंडर 19 टीम हमारी इनसे अच्छी परफॉर्म कर सकती थी यहाँ पे। तो अब ये है कि ठीक है, मैच ये वाला गया, आप यू आर स्टिल इन द गेम, आप जाएं। ये अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब आपको बैठकर खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होगा। हम लोग एक मैच हारते हैं तो हम कहते हैं कोई गल नहीं, लेकिन ये कोई गल नहीं होती। ये सारी दुनिया में एहतसाब का अमल मौजूद होता है, वीडियो एनालिसिस होते हैं। बाबर आजम को तो पता नहीं, अब मेरा ख्याल है वो समझने के अमल से अब बहुत आगे चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है इनसे हाथ जोड़ के इनको कोई अलविदाई मैच खिलाएं, और इन जो भी ये बड़े बड़े स्टार्स हैं इनको ठीक है इज्जत के साथ आप रुखसत करें, लेकिन खुदा का वास्ता इनको रुखसत कर दें। अब बड़े नामों से आप मैच नहीं जीतते। आप देखिए कि विराट कोहली नहीं है, लेकिन आपका जो है गेम वहीं पे है। अभिषेक शर्मा आउट हो गया, लेकिन नीचे इंडियन टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको अब ऐसे जो है कड़े एहतसाब करना पड़ेगा टीम का। ये किसी का दामाद होना ये जरूरी नहीं है कि फिर वो दामाद है तो वो टीम में चिपके ही रहेंगे हमारे पास आके। वो पूरी कौम के दामाद तो नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शहरयार के एहतसाब करना पड़ेगा। जाहिद, ये जो बातें हैं या ये जो तासुरात हैं ये हर बड़ा मैच हारने के बाद होते हैं, और बिलखसूस भारत से हारने के बाद होते हैं। हर बार एहतसाब की भी बात की जाती है, लेकिन होता कुछ दिखाई नहीं देता है। आपको क्या लगता है इस बार होगा कुछ? मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, लेकिन 2-3 चेंजेस जरूर होंगी। और मुझे लगता है कि ये बाबर आजम का आखिरी वर्ल्ड कप है, और बहुत आजमा लिया बाबर आजम को। और जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, अब उनका भी एहतसाब होगा, उनका मुहासबा होगा कि वो ऐसे अहम मैच के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस क्यों करते हैं, जबकि वो डिपेंडेंट उनके ऊपर डिपेंड किया जाता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे पाकिस्तान के लिए, जिस तरह के माजी में करते रहे। अब वो नए बॉलर्स को आजमाना चाहिए, सलमान मिर्जा को आजमाना चाहिए। अब जो टीम सेलेक्ट हुई है इसी के अंदर कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमियां हैं। जो जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि आपके पास जमान खान की सूरत में डेथ ओवर्स के अंदर एक बेहतरीन बॉलर मौजूद है जो कि अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहा है इंटरनेशनल लीग में। उसको आपने नहीं लिया, उसको लेना चाहिए था। वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, और जो वो परफॉर्म भी कर रहा है। BPL के अंदर परफॉर्म किया, बांग्लादेश लीग में परफॉर्म किया, CPL में उसने परफॉर्म किया, उसकी भी कमी महसूस हुई। शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड किया जाता है, लेकिन जब वो ऐसे मैच के अंदर जिसमें उनसे वाकई तवक्कात होती है कि वो अच्छी परफॉर्म करेंगे तो वो जीरो हो जाते हैं। एक तो वो चीज़ है, और दूसरी जो बैटिंग है हमारी मिडिल ऑर्डर, उसके अंदर जैसे इरफान खान हुआ करते थे, इरफान खान नियाजी, वो बहुत अच्छे बैटर्स थे। उनको टीम में नहीं ले गया। जब सिलेक्शन हुई टीम की तो उसके ऊपर भी काफ़ी आवाज़ें आई कि उसको टीम में होना चाहिए था, क्योंकि ख्वाजा नाफे बिल्कुल नए हैं और वर्ल्ड कप के लिए एक ऐसे प्लेयर को ले जाना सही नहीं है। बहरहाल वो भी एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर ज़रूर है, उनको मौका मिलेगा तो वो भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन आप माजी में देख चुके हैं कि इरफान खान नियाजी किस तरह की बैटिंग कर चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने अपनी जो सलाहियतों को मनवाया और प्रूफ किया कि वो एक मिडिल ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं सिलेक्शन के अंदर इस पर तवज्जो दी जाती तो एक जाहिद, आपको लगता है कि हमारे जो टीम सेलेक्टर्स हैं सिलेक्शन के टाइम पे
स्टार क्रिकेटर का जो होना टीम में ज़रूरी है, उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बजाय के किसी ऐसे प्लेयर का कि जो हालिया फॉर्म में भी हो, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो? जब टीम सिलेक्ट हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट हुई, तो जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी और उससे पहले श्रीलंका के लिए जो जो परफॉर्मेंस हुई, तो ऐसे ही लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत थ्रू आउट जाएगी इस टूर्नामेंट के अंदर। तो सिलेक्टर्स के ऊपर तो तनकीद नहीं हुई किसी भी खिलाड़ी को लेकर, लेकिन जो क्रिकेट जानते हैं, जो क्रिकेट कवर करते हैं और जो साबिक क्रिकेटर हैं, वो भी ये कह रहे थे कि नहीं, 2-4 आपने जो है गलत सिलेक्शन की खिलाड़ियों की। तो बिल्कुल सिलेक्शन के अंदर फ्लॉज थे और जिसकी वजह से आज क्योंकि असल मैच तो हमारा इंडिया के अगेंस्ट ही था। और अगर शाकिन की मैं बात करूँ, मैंने शाकिन से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे यार इससे अच्छा तो बाइकाट ही था हमारा। हाँ जी। कम से कम इंडिया के खिलाफ हमारी हजीमत तो नहीं होती। कब तक हारते रहेंगे, कब तक हारते रहेंगे, कब तक हम इनसे तवक्कात जो है लगाते रहेंगे कि कभी तो ये हमें हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आएंगे इंडिया के खिलाफ जीत के। तो बहुत सारे शायकीन इसी चीज़ को वो कह रहे थे कि बाइकाट ही सही था, नहीं करना चाहिए था, मैच ही ना बिल्कुल खेलें। जाहिर, जैसे आपने बोला कि अब जो शायकीन क्रिकेट है वो भी यही कह रहे हैं कि अफसोस हुआ है आज के मैच को देख के और इससे अच्छा तो बायकॉट ही था। शहरयार, अभी जब जामी भी हमारे साथ कॉल पे थे, उनसे भी मैं ये सवाल कर रहा था, जब कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं अपने प्लेयर्स की, कि कॉन्फिडेंस हमारे बैटर्स का बिलखसूस उस तरह से हमें नज़र नहीं आया उनकी बॉडी लैंग्वेज में, ना उनके प्लेइंग स्टाइल में। तो ये कहिएगा कि इस मैच के पस मंज़र में जो एक डिप्लोमेटिक मामला चले पूरे, जब बायकॉट का ऐलान किया गया था, तो उसमें तो वाह वाह मिली बड़ी, पाकिस्तान ने बड़ी सुपर शॉट खेली डिप्लोमेटिक लेवल पे, तो उसके बाद तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए था खेलने के लिए। यही एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस दफा सारों के जहन में यही था और सारे यही कह रहे थे कि इस दफा ये वाला जो हमारा रिकॉर्ड है ये टूटेगा कि हम वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ हम नहीं जीत पाते, वो जीत लेंगे हम इस दफा। और हमारी टीम जो है वो इस दफा को मौजूदाती गेम करेगी। लेकिन देखिए हमें जो है ना इन दिलासों से बाहर निकलना होगा। सबसे पहले जो ये सिलेक्शन का मयार है, तो उसके लिए आपको सिलेक्टर्स का भी एक मयार बनाना होगा कि सिलेक्टर्स किस तरीके से आते हैं। आकिब जावेद ने जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ किया था, उसके बाद तो उनको क्रिकेट बोर्ड के करीब भी नहीं कहीं नजर आना चाहिए था। लेकिन अब आप ये देखिए कि अली रजा जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, क्या वो फोन दे अपना इसको कि वो उसको टीम में डालेंगे। आप देखिए कि कितने सारे ऐसे डिजर्विंग प्लेयर्स हैं जिनको आप नहीं खिलाते, वो अच्छा परफॉर्म करते। सलमान मिर्जा का कसूर था कि उसने पहले मैच में विकेट ले ली, आपने उसको बाहर बिठा दिया। नसीम शाह अगर फिट नहीं थे तो आप उनको लेकर क्यों गए स्क्वाड में, आप उसकी जगह अली रजा को डाल सकते थे। और अगर आप उनको लेकर गए हैं तो आप उनको कम से कम खिलाएं। क्या इंडिया ने क्या बॉलर नहीं खिलाए तो फास्ट बॉलर? आप जो है पता नहीं कोई बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारी सोचने की समझने की सलाहियतें खत्म हुई हुई हैं। हम सिलेक्शन का मेयार छोड़े, कॉन्फिडेंस छोड़े। देखिए सारी दुनिया में काउंसलिंग होती है प्लेयर्स की, आप इनको बिठा के इनका जहन में ये भी तो बिठाएं कि यार कोई टीम से अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार हार गए तो ये जरूरी नहीं कि आपने हर बार उनसे हारना ही है। इनकी काउंसलिंग की जरूरत है, इनके दिमागों को मजबूत बनाने की जरूरत है। बिल्कुल भरपूर प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आज की इस परफॉर्मेंस के बाद तो यूं ही लग रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स रिपोर्टर जाहिद गफ्फार। शहरयार, आपने तफसीलात शेयर की, अपने तजिया भी शेयर किया, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा सीनियर एंकर पर्सन अजमल जामी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।